नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों की ओर। माओवादियों द्वारा जारी पर्चे को बस्तर आईजी ने बताया प्रोपोगेंडा। माओवादियों द्वारा जारी किए गए पर्चे को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने प्रोपोगेंडा बताया है। बस्तर आईजी ने कहा कि दक्षिण बस्तर डिवीजन की ओर से जो बमबारी और ड्रोन के हमले का उल्लेख किया गया है वो सरासर झूठ है और इस प्रकार का प्रचार माओवादी अपने संगठन को बचाने और किसी कैजुअलिटी होने के दौरान करते हैं ताकि उनके संगठन में कोई बिखराव न हो सके। इस प्रकार के पर्चे जारी कर सुरक्षा बलों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। साथ ही बस्तर आईजी ने कहा है कि कल सीआरपीएफ कोबरा जवानों और माओवादियों के बीच बीजापुर तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित है और इस मुठभेड़ में माओवादियों को नुकसान हुआ है, जिस पर जांच और इलाके में सर्चिंग की जा रही है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीओ महोदय संगठन की दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर सुरक्षा बल के ऊपर एलिगेशन लाए गए थे। पूर्व में भी माओवादी संगठन द्वारा इस प्रकार का प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर एलिगेशन लाकर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित एवं गुमराह करने के लिए उनका प्रयास किए गए थे। वास्तविकता ऐसा है कि माओवादी संगठन के विगत वर्षों में ताकत काफ़ी कम हुआ है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इस परिस्थिति में अपना कैडर के मनोबल को बनाए रखने के लिए और क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उनके द्वारा इस प्रकार का प्रयास की जाती है। दूसरी ओर वास्तव में जो माओवादी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की सही में उनके द्वारा जारी किया गया या इसमें भी किसी प्रकार का साजिश है, इसको भी हम पतासाजी करवा रहा है। सर कल सीआरपीएफ जैसे इस संबंध में कल सीआरपीएफ द्वारा एक प्रेस नोट जारी की जाकर स्थिति को स्पष्ट की गए थे। दक्षिण बस्तर एवं तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में फोर्स मूवमेंट के दौरान सुरक्षा बल के ऊपर माओवादी द्वारा अटैक किए गए थे। इसकी जवाबी कार्रवाई में हमारा सुरक्षा बल के सभी सदस्य सुरक्षित है, किसी को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। दूसरी ओर माओवादियों को क्या कुछ नुकसान है इसका भी जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। अन्य जो सूत्रों को भी एक्टिवेट करके माओवादियों को वास्तव में किसी प्रकार का कोई नुकसान है कि नहीं इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ समय बाद इसको स्थिति स्पष्ट हो सकता है। सर माओवादी की कोई खबर आती है उसमें कितनी सच्चाई है सर, कुछ जानकारी? जैसे अलग अलग जो मीडिया के चैनल्स के में और अन्य जो सूत्रों के बारे में इस प्रकार का समाचार निकल कर सामने आ रहे थे, लेकिन तब तक हमारे पास यदि कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा इसमें माओवादियों को किस प्रकार का नुकसान, किस लेवल का कैडर का इसमें कोई चोट आया, कोई नुकसान हुआ, इसमें संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी देना संभव नहीं होगा। जैसा सभी जानकारी को तस्दीक की जा रही है, कुछ फैक्ट यदि सामने निकल कर आएगा उसके बाद ही हम इस संबंध में स्पष्ट कुछ बोलने की स्थिति में